हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है मार्च 11 से लेकर मार्च 20 के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th March, general messages for Scorpio, career, money, marriage. General messages for Scorpio 11 to 20th March, career, money, marriage. General messages for Scorpio 11 to 20th March. career के लिए क्या messages हैं for Scorpio 11 to 20th March. money के लिए क्या messages हैं for Scorpio 11 to 20th March. marriage के लिए क्या messages हैं for Scorpio 11 to 20th March. career, money, marriage. general messages for Scorpio 11 to 20th March. career, money, marriage. general messages for Scorpio 11 to 20th March. career, money, marriage. general messages for Scorpio 11 to 20th March. स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे काफी अबंडेंट रिसोर्सेज दिख रहे हैं, मुझे रिवॉर्ड्स आते दिख रहे हैं आपके हार्डवर्क के। मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी चीज अगर आपको, आपकी पर्सनालिटी की चीज हो गई या आपके कॉलीग्स हो गए या आपके बॉस हो गए, वट एवर द सिचुएशन इज, एनीथिंग दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ बर्डन, नेगेटिविटी, उसको निकाल बाहर फेंकिए, उसको हटाइए, अपनी लाइफ से दूर करिए। गेट रिड ऑफ ऑल द एवरीथिंग दैट इज बर्डनसम, ठीक है, उसको रिलीज करिए। बिकॉज मुझे काफी अबंडेंट रिसोर्सेज दिख रहे हैं, मुझे रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, मेहनत का फल मिलता दिख रहा है, टाइम फॉर सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, अप्रेजल मिल सकता है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है करियर में। ऑल्सो आई फील मेहनत का फल तो आपको मिल रहा है स्कॉर्पियो, बट साइमल्टेनियसली जिस तरीके से आप चीजें हैंडल कर रहे हैं ना, अभी तक तो जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, अभी सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट मे बी जो बर्डन सम सिचुएशन है ना, जो आपके दिमाग में एक बोझ सा बनी हुई है, उन चीजों के साथ डील करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी, कोई डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। आई फील यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर वाइज, थोड़े समझदार लोग, प्रोडक्टिव लोग, सपोर्टिव लोग। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे जो कि ना सपोर्टिव है, ना मोटिवेट करते हैं, ना आगे बढ़ने के लिए कुछ बोलते हैं, तो आई फील वो आप ना पीछे जाते जाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उठने बैठना जिनके संग होता है ना, आपके दोस्त लोग, वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, या फिर नेटवर्किंग और करने की जरूरत है। एंड यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड दोज पीपल इन योर सर्कल। डिफरेंट तरीके से चीजें करिए, थोड़ा सा डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हायर एजुकेशन कुछ हो रहा है, मे बी, या तो एजुकेशन हो गया या फिर कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स, कुछ अप्रूवल, ट्रेडिशन को फॉलो करने की यहाँ पे बात हो रही है, स्पेशली आपके करियर को लेकर, स्पेशली आपके प्रोफेशनल स्पेस को लेकर। पैसे को लेकर देखिए, थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। आई फील पैसा आएगा, एक्सक्यूज मी, पैसा आएगा, बट उसके लिए अपनी तरफ से प्लानिंग करने की जरूरत है, अपनी तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनने की जरूरत है, अपनी तरफ से रूटीन ओरिएंटेड इंसान बनने की जरूरत है। आई फील ऐसा तो नहीं है कि यू आर ऑल ओवर द प्लेस, बट देन आगे की प्लानिंग करना, मे बी दूसरा इंसान आप पे तब रिलाई कर पाएगा जब उसको दिखेगा कि हाँ, स्कॉर्पियो सीरियस है अपने करियर को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, एंड
उसका आप पे रिलाई करना बहुत जरूरी है आपके फाइनेंसेस के लिए। आप जब अपनी लाइफ सॉर्टेड करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, रूटीन सेट करोगे, तो मे बी दूसरे को दिखे कि हाँ स्कॉर्पियो कर पाएगा, स्कॉर्पियो ये चीज कर लेगा, ये तो सही बंदा है, सॉर्टेड है, तो इसको ये नया काम देता हूँ, इसको ये नया प्रोजेक्ट देता हूँ, और उसके थ्रू आपको पैसा भी मिले, राइट। सो थोड़ा सा ना अपने पर्सनल लाइफ पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए स्कॉर्पियो, बिकॉज मुझे हार्ड वर्क बहुत दिख रहा है, मुझे काम आता दिख रहा है, मुझे बहुत सारा काम आता दिख रहा है, बट वो बहुत सारा काम आते ही ना आप अगर सॉर्टेड नहीं होगे ना अपनी पर्सनल लाइफ में, ऑर्गेनाइज नहीं होगे, कब उठना है, नहाना है, वर्कआउट करना है, तो फिर वो चीज अपॉर्चुनिटी आएगी एंड देन वो हौच पौच हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, बहुत सारे काम के थ्रू पैसा आ रहा है। शादी में ना, मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है, ठीक है, बट फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को फॉरगिव करा तो वापस उसी के पास चले गए, कि दूसरे ने सॉरी बोला तो आपने कहा हाँ ठीक है आई फॉरगिव यू, तो वापस उसके साथ हो गए। मे बी फॉरगिवनेस यहाँ पे इस चीज के बारे में बात हो रही है, टू फॉरगिव समवन सो दैट यू गेट रिड ऑफ द बर्डन, ठीक है, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट बर्डन आप दूसरे को फॉरगिव करो। हम फॉरगिव इसलिए नहीं करते हैं कि हम दूसरे को सुकून दे पाए, हम फॉरगिव इसलिए करते हैं कि हमारा बोझा कम हो, ठीक है। तो फॉरगिवनेस और हील करना, खुद को हील करना, इसलिए दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं, वो मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखनी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पे, दूसरे को फॉरगिव कर दीजिए, हील करिए, आगे बढ़िए, पास में जो हुआ उसको एक कंपैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ठीक है जो हुआ हो गया, दूसरे की भी जर्नी थी, मेरी भी जर्नी थी, व्हाटएवर, आगे लेट्स मूव ऑन। बिकॉज मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे देखिए, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स है हमारे पास, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट डिसअपॉइंटेड यू, एंड इट्स नॉट दैट कि आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इससे दूर जाके आप किसी ऐसी चीज के करीब जा रहे हैं जो कि और ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो यहां से निकल रहे हैं पर दूसरी चीज के पास जा रहे हैं, सो इट्स अ रियली गुड थिंग, because there is definitely someone or something better waiting for you. You're definitely starting a new life, you're finding your purpose, and अपना शादी से निकल के शायद थोड़ा सा ठीक है फॉरगिव कर दिया, सब कुछ हो गया, बट आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे काफी अच्छी, काफी हीलिंग वाली वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव, एंड कहते हैं ना जो हुआ माफ करो, आगे आगे बढ़ते हैं, वो मुझे वाइब दिख रही है यहाँ पे। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, बिकॉज मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाती हूँ, कई बार हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें, अगर उस टाइम नहीं, थोड़े टाइम में मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, ओके। ऑल्सो जैसे अब कई लोगों को फिजिकल ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हो गई, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी इमोशनल चीजें आपको, जो बैगेजेस आप कैरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं वो हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि एक पुश करते हैं मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना रिवायर करते हैं। वो आपको अगर कुछ मेहनत करनी होती है तो वो मेहनत की तरफ लेकर जाएंगे इन अ वे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। इफ यू वांट टू कट ऑफ कोई एक नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, उससे आपको कट ऑफ करना है, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, ऑरा में ना कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम उसके लिए आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज आप
जब भी आते हैं हीलर के पास तो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आए, ठीक है। क्विक रिजल्ट्स, डाउट, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज के साथ ना आए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव होगा, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th March, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th March, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th March, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th March, general messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th March. To the C का कार्ड है, Scorpio you will have to go with the flow. कोई भी चेंज आ रहा है ना, चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजिस्ट मत करिएगा। जितना उसके अगेंस्ट जाते रहेंगे ना, उतना ही आपको और दिक्कत होगी, उतना ही आपका जो प्रोग्रेस होगा, जो लाइफ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो चेंज तो आएगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। आई फील जितना आप चलते चले जाओगे ना, ठीक है हो रहा है, करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है, कहाँ लेके जाता है यूनिवर्स, उतना ही आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। एक और कार्ड, ये देखिए क्या लिखा है, न्यू लाइफ। डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ स्कॉर्पियो। नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो, मुझे मैरिज में दिख रहा है बट किसी और चीज में भी हो सकती है, बट न्यू लाइफ तो है। चाहे वो नई सिटी में हो, नई जॉब में हो, नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया पार्टनर हो, वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन बट मूविंग क्लोजर टुवर्ड समथिंग इवन बेटर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, जो चीज बहुत ज्यादा चमक रही है जरूरी नहीं है कि वो सोना हो। बहुत सिंपल सी कहावत है, सबने सुनी है, तो इसका भी मीनिंग भी बहुत सिंपल है। जो चीज, जो इंसान दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूं, जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत प्रॉफिट है, यहाँ पे देखो सबका प्रॉफिट हुआ है, बिना अपना रिसर्च करें मत इन्वेस्ट करें, या बिना अपना रिसर्च करें, या कुछ भी, जस्ट दूसरे ने जो बोला, दिखाया, करा, वो मान लिया, ठीक है। तो थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करने की जरूरत है। देयर इज अ रीजन कि हर इंसान को अपना सेपरेट माइंड, जो ब्रेन है, वो दिया गया है ताकि हम यूज करें। सो अगर दूसरा जो बोल रहा है उसको मानना ही होता तो फिर ये क्यों होता, ठीक है, फिर तो सिर्फ इमोशन से काम चल रहा होता। तो फेस वैल्यू के बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए स्कॉर्पियो। सिर्फ फेस वैल्यू पे जाके आप बहुत गलत डिसीजंस ले लोगे। अपने लोगों के साथ होने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे ना, या तो आपको अकेला महसूस हो रहा है, आप अलग सिटी में रहते हैं और आपको थोड़ा सा घर जाने की जरूरत है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और मे बी यू नीड योर टाइप ऑफ पीपल, योर कम्युनिटी, आपके जिस तरीके के लोग हैं, ठीक है, आपको जो समझे। आप कुछ बोलो तो दूसरा ये ना बोले क्या बोल रहा है। तो आपको अपने तरीके के लोग चाहिए, अपने, जिनके साथ उठो बैठो, ग्रो करो, मोटिवेट, सपोर्ट, और लाइक मे बी यू नो लाइक डिस्कशन करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो वो अपना ट्राइब ढूंढने की जरूरत है आपको। मे बी देखिए, ट्राइब ढूंढने की इसलिए भी जरूरत हो सकती है क्योंकि शायद आपको बहुत अकेला लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैं, मेरे टाइप का मैं बस अकेला ही हूं और कोई है नहीं आसपास मेरे, तो मैं कुछ बोलता हूं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो वो बहुत ही एक अकेले वाली फीलिंग आ सकती है, और वो हटाने के लिए अगेन ट्राइब ढूंढना जरूरी है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको कुछ डिसीजंस अकेले लेने पड़े, कुछ डिसीजंस खुद लेने पड़े, आपको लगे अच्छा काश कोई होता जो मुझे सपोर्ट करता सपोर्ट करता है, मुझे बताता कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ज्यादा बेहतर होगा। बट अब जब तक कोई नहीं है तब तक तो खुद अकेले ही करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना एफर्ट लगाइए अपने टाइप के लोग ढूंढने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं वन क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ वो मैं करती हूँ। अब आप जहां पे भी हैं रिलैक्स करिए, आराम से क्वेश्चन सोचने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में हो। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं, कुछ इलेबोरेटेड नहीं। यस नो में आंसर निकले। रिपीट क्वेश्चन मत करिएगा, जो लास्ट टाइम पूछा वो इस टाइम नहीं, जो इस टाइम पूछा वो लास्ट अगली बार नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट मत करिएगा, ध्यान लगाइए। जितना कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, वो प्लीज करने की कोशिश करिए।
एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट यू क्लेम द रीडिंग, यू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, यू क्लेम द यस नो, जैसा भी है, जैसे भी आपको कनेक्शन बिठा पाते हैं आप। बट जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी मत सोचिएगा, थोड़ा आराम से पॉज कर लीजिए रीडिंग, वापस रिवाइंड करके दोबारा कर सकते हैं। स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। No, and I feel काफी जल्दी होगा, ठीक है, लॉजिक ओवर इमोशंस, एंड बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी, बट द आंसर इज नो। अब हो सकता है इसमें आपका कुछ बेहतरी लिखी हो, कुछ अच्छा हो आगे जाके, आपको अभी लग रहा है कि अरे नो कैसे हो गया आंसर, बट मे बी आगे जाके कुछ और अच्छा हो, दैट कुड ऑल्सो बी द केस, बट सिंपल लैंग्वेज में आपका आंसर नो है। देखते हैं चार्म्स क्या बोल रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। बहुत टाइम बाद मैं चार्म्स कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद, आई थिंक साल भर के बाद शायद मैं कर रही हूँ, एंड स्क्रीन के सामने इसलिए रखा है बिकॉज बाकियों को फिर डाउट होता है क्या, क्योंकि कैमरे में आता नहीं है ना, तो इसलिए। ओके, स्कॉर्पियो के लिए लेटर ए, लेटर सी, जरूरी नहीं है नाम हो, कोई भी चीज हो सकती है, सोसाइटी नेम हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ऑफिस का नाम हो सकता है, रात को जगे रहते हैं, लेट जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, वाइन पसंद है, या वाइन पीने वाले हैं शायद नेक्स्ट 10 डेज में कहीं पे, या ग्रेप्स पसंद है, अगेन रात को जगे रहते हैं, रात को बहुत, या तो बहुत ज्यादा काम आ रहा है तो रात को जगना पड़ सकता है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। पेट है आपके पास, कैट है, कैट पेट हो सकती है, थोड़े से मे बी चबी हैं आप, ठीक है, चबी डार्क ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट ज्यादा है वो भी हो सकता है। ACCA, कोई सीए हो सकता है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, या सीए है, या सीए फर्म में काम करता है, वो चीज भी हो सकती है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।